Hello everyone, welcome to lab classes. Today we are going to study about trigonometry. But before that, if you are really serious about learning mathematics, then hit the like button and subscribe to my channel because it tells me I should make more videos about mathematics. Let's begin. Trigonometry. आज हम लोग क्लास 10th की ट्रिगोनोमेट्री पढ़ेंगे. इसमें व्हाट इज अ ट्रिगोनोमेट्री? ट्रिगोनोमेट्री इट इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स दैट प्रोवाइड रिलेशनशिप बिटवीन साइड एंड एंगल ऑफ ए ट्रायंगल्स. ये क्या होता है? ट्रिगोनोमेट्री में हमें मेनली क्या पढ़ना होता है? साइड, ट्रायंगल के साइड और एंगल के बीच का रिलेशन पढ़ना होता है. इफ अगर आपको साइड गिवन है तो एंगल्स क्या होगा, अगर एंगल्स गिवन है तो देन साइड्स क्या होगा. ये मेनली फॉर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ेंगे. ट्रिगोनोमेट्री मेनली फॉर 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है. ट्राई, गॉन, मेट्रोन. ट्राई मीन्स क्या हो गया 3, गॉन मीन्स क्या हो गया साइड्स और मेट्रोन मीन्स क्या हो गया मेजर. 3 साइड को मेजर करने के लिए. तो क्लियर है. तो ट्रिगोनोमेट्री पहले समझने से पहले हम लोग राइट ट्रायंगल समझते हैं. राइट ट्रायंगल्स क्या होता है पहले हम लोग समझते हैं. व्हाट इज ए राइट ट्रायंगल्स? ये है राइट ट्रायंगल्स. राइट ट्रायंगल्स राइट ट्रायंगल्स में क्या होता है? थीटा के जस्ट जो अपोजिट साइड्स हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर. क्लियर है. और जो 90 डिग्री का जस्ट एडजेसेंट साइड है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? बेस. क्लियर है. ये हो गया बेस और ये परपेंडिकुलर्स हो गया. और जो 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट जो साइड हो, 90 के जो जस्ट अपोजिट हो उसको क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस. क्लियर है. एच, जिसको हम लोग एच से डिनोट करते हैं. तो मेरे पाइथागोरस थ्योरम होता है क्या है? एच इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. क्लियर है. तो आपको ये एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. पी फाइंड करना है तो देन पी फाइंड करना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर है. बी फाइंड करना है देन क्या होगा? एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. क्लियर है. बट इसके लिए मैं आपको एक ट्रिपलेट बता देता हूँ. तो आप जो ट्रिगोनोमेट्री में ओवरऑल जितना 10th क्लास में यूज होता है तो ओवरऑल यही सेट्स यूज होता है. तो ट्रिपलेट के लिए आप देख लो. ट्रिपलेट 3, 4, 5. क्लियर है. परपेंडिकुलर अगर 3 होगा, पी और बी में कुछ भी हो सकता है, एक्सचेंज हो सकता है, बट हाइपोटेनस ऑलवेज सेम रहेगा. 3 और 4 आ रहा है तो 5 होगा. क्लियर है. 6, 8 और 10. क्लियर है. 5, 12, 13. 5, 12, 13. 7, 24, 25. क्लियर है. इसके एक्स्ट्रा जो भी आए आप यहाँ से यूज कर सकते हो. पाइथागोरस थ्योरम यूज करके आप उसको फाइंड कर सकते हो. क्लियर है. अब हम लोग समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन सा टर्म यूज होता है. तो पहले आपको ये चैप्टर एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको इसके कुछ रेशियो लर्न करना होगा. रेशियो लर्न करने के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, उनसे आप लर्न कर सकते हो. क्लियर है. साइन कॉस 10. तो इसके लिए आप एक लर्न करके रखोगे कंसेप्ट. क्या है? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े. क्लियर है. क्या बताया मैंने? पंडित बद्रीनाथ प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोड़े. क्लियर है. मीन्स क्या होगा? एस मीन्स क्या हो गया? साइन हो गया. साइन मीन्स क्या हो गया? पी अपॉन एच. तो आपको पता होना चाहिए साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है? पी अपॉन एच. क्लियर है. क्या बताया मैंने? साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा? पी अपॉन एच. अगेन आप बताओ साइन थीटा पी अपॉन एच. देन कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? देखो कॉस के नीचे ये क्या है? बी और ये एच. क्लियर है. तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा? बी अपॉन एच. टेन थीटा. टेन थीटा क्या होगा? पी अपॉन बी. तो साइन कहीं अपोजिट लर्न रखोगे. साइन कहीं अपोजिट क्या होता है? कोसेक थीटा. साइन थीटा पी अपॉन एच है तो कोसेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन पी. इज दैट क्लियर? अगेन कॉस थीटा. कॉस का अपोजिट क्या होगा? सेक थीटा. सेक थीटा कॉस थीटा है बी अपॉन एच. देन सेक थीटा क्या होगा? एच अपॉन बी. और लास्ट वन है कॉट थीटा. कॉट थीटा किसका अपोजिट होगा? टेन थीटा का अपोजिट होगा. टेन थीटा पी परपेंडिकुलर अपॉन बेस है तो कॉट थीटा क्या होगा? बेस अपॉन पी. क्लियर है. तो आप इस ट्रिक से क्या कर सकते हो? इस स्टार्टिंग में आप लर्न कर सकते हो. ओके. तो आज हम लोग क्या देखेंगे? क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.1 के ट्रिगोनोमेट्री का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन ट्रायंगल ABC राइट एंगल एट बी. एक ट्रायंगल हम लोग ABC का फॉर्मेशन करेंगे और कौन सा ट्रायंगल होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए. राइट एंगल्स क्या होगा? वन एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री. रेस्ट 2 एंगल्स क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल्स होना चाहिए. क्लियर है. अब इसमें वैल्यू क्या गिवन है? AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर. तो AB का आप नोट कर लोगे 24 सेंटीमीटर. क्लियर है. अगेन BC कितना है? 7 सेंटीमीटर. तो BC आप कर लोगे यहाँ पे 7 सेंटीमीटर. अब बताओ आपको यहाँ पे अगर फाइंड करनी हमें क्या? साइन ए और कॉस ए. बट हमें क्या यहाँ पे परपेंडिकुलर तो पता है, एक साइड सेकंड साइड भी पता है बेस, बट हाइपोटेनस नहीं पता है. क्लियर है. बट मैंने अभी आपको ट्रिपलेट में बताया था कि 7 24 क्या होता है? 25 होता है. क्लियर है. बट अगर आपको यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करना है एच की वैल्यू, और एच के क्या फॉर्मूला बताए थे? 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर का अंडर रूट. क्लियर है. तो 24 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 576 और 7 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा? 0.49.
तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 625, और मैंने स्क्वायर के ट्रिक में बता चुका हूँ ये 625 किसका स्क्वायर होता है 25 का, तो 625 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होगा 25। क्लियर है। तो हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में क्या साइन ए की वैल्यू फाइंड करना। अब यहाँ पे एंगल कौन सा है ए है, तो आपको ए की साइड से देखना है, और जो एंगल के जस्ट अपोजिट साइड होता है उसको ऑलवेज हम लोग परपेंडिकुलर रिज्यूम करते हैं। तो यहाँ ए के जस्ट अपोजिट क्या है 7 है, तो पी इसके लिए क्या हो गया 7। क्लियर है। तो अब पी 7 हो गया, तो बताओ बेस क्या हो जाएगा 24। तो एच हाइपोटेनस पता है हमें क्या है 25 है। क्लियर है। लेकिन अब इसके लिए क्या है हमें फाइंड करना है साइन ए सी। क्लियर है। बी सी अपॉन ए सी। अब बताओ बी सी की वैल्यू 7 है और ए सी की वैल्यू कितना फाइंड किया मैंने 25, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 7/25। इज दैट क्लियर। क्लियर। अब अगेन हमें फाइंड करना कॉस ए। और कॉस थीटा के लिए भी जस्ट बताया था मैंने ट्रिक क्या होता है बेस अपॉन हाइट होता है, हाइपोटेनस होता है, बेस अपॉन एच, बी अपॉन एच होता है। क्लियर है। तो कॉस ए के लिए आप लोग क्या यूज करोगे यहाँ पे, अब देखो ये एंगल के लिए इसका जस्ट अपोजिट बताया था, कोई भी एंगल हो उसका जस्ट अपोजिट जो एंगल्स होता है वो क्या होता है ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है, और जो एंगल का जो साइड्स का एडजेसेंट साइड से वो क्या होता है बेस होता है। तो अब ये इसका जस्ट अपोजिट क्या है 7, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो बेस क्या हो गया यहाँ पे 24। क्लियर है। अब बताओ 24 बेस हो गया, तो अब फाइंड करना है कॉस ए, तो देन कॉस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है। और ए बी की वैल्यू कितनी है 24, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 24/25। इज दैट क्लियर। अब अगेन हम लोग चलते हैं इसके सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन क्या है ना साइन सी और कॉस सी। तो पहले हमें साइन सी फाइंड करनी है, साइन सी। क्लियर है। अब बताओ साइन सी के लिए एंगल्स, अब साइन सी के जस्ट अपोजिट कौन सा है ये है परपेंडिकुलर, तो 24 हो गया परपेंडिकुलर, इसको हम लोग किससे नोट करेंगे ए बी से। तो साइन सी को क्या लिख सकते हैं ए बी अपॉन ए सी। क्लियर है। अब बताओ ए बी अपॉन ए सी, ए बी की वैल्यू कितनी है 24 सेंटीमीटर और ए सी की वैल्यू कितनी है 25 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर क्या हो गया 24/25। इज दैट क्लियर। सेकंड फाइंड करनी है कॉस सी। अब बताओ कॉस सी के लिए भी क्या होगा ये कॉस सी, तो कॉस थीटा के जस्ट अपोजिट वाला बताया मैंने परपेंडिकुलर होता है, और ये साइड क्या होगा बेस होगा, तो और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है बी अपॉन हाइपोटेनस बी अपॉन एच। तो बी की वैल्यू यहाँ कितनी है 7 और एच की वैल्यू कितनी है 25। सो आप इसको क्या लिख सकते हो बी सी अपॉन ए सी, और बी सी की वैल्यू 7 और ए सी की वैल्यू कितनी है 25। इधर क्लियर। तो कॉस सी क्या हो गया 7/25। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन देखा मैंने, क्लियर किया। अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या है ना इन ट्रायंगल पी क्यू आर। क्लियर है। जिसमें पी क्यू की वैल्यू गिवन है 12 सेंटीमीटर और पी आर की वैल्यू गिवन है कितने सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। तो देन हमें यहाँ पे क्या फाइंड करना होगा बेस फाइंड करना होगा, बी फाइंड करना होगा, क्योंकि पी पता है और एच पता है। तो बेस फाइंड क्यू आर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यू आर फाइंड करने के लिए इसमें क्या होगा पी आर का स्क्वायर, तो मीन्स 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू का स्क्वायर, और पी क्यू मीन्स क्या हो गया 12 का स्क्वायर का अंडर रूट। अब बताओ 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 12 का स्क्वायर क्या होगा 144। क्लियर है। अब बताओ 169 124, अब इसका माइनस करोगे तो क्या आएगा 25। ऐसे मैंने ट्रिपलेट बता चुका है 5, 12 और 13 का, तो 25 का परफेक्ट स्क्वायर क्या हो गया 5। क्लियर है। अब हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में 10p माइनस कॉट आर। क्लियर है। 10p माइनस कॉट आर। तो अब बताओ 10p माइनस कॉट आर, 10p माइनस कॉट आर। क्लियर है। इनसे पहले आप बताओ 10p के लिए आप आओगे फिगर्स में, तो p के जस्ट अपोजिट वाला साइड क्या होता है जस्ट मैंने बताया परपेंडिकुलर होता है, इसका वैल्यू मैंने कितना फाइंड किया 5। क्लियर है। तो p यहाँ पे क्या हो गया 5 हो गया और बेस क्या हो गया 12 हो गया, क्योंकि अभी जस्ट बताया मैंने tan थीटा क्या होता है p अपॉन b होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि tan थीटा के लिए मैंने आपको बता चुका है tan थीटा इक्वल टू क्या होता है p अपॉन b। क्लियर। और इसी का जस्ट अपोजिट होता है cot थीटा, और cot थीटा क्या बताया मैंने b अपॉन p। क्लियर है। अब बताओ tan थीटा इक्वल टू p अपॉन b होगा, p की वैल्यू कितना होगा 5 और बेस का वैल्यू कितना होगा 12 सेंटीमीटर, तो ये होगा 5/12 माइनस कॉट आर। अब यहाँ पे एंगल देखो चेंज हो गया, अब एंगल ये क्या है आर है। क्लियर। तो आर के जस्ट अपोजिट वाला एंगल्स ये क्या होगा पी होगा, और क्योंकि मैंने अभी जस्ट बताया जो थीटा के जस्ट अपोजिट एंगल होता है वो परपेंडिकुलर होता है, और जो एडजेसेंट साइड होता है वो बेस होता है। क्लियर है। और 90 के जस्ट अपोजिट हाइपोटेनस। अब बताओ यहाँ पे पी हो गया 12 और बेस हो गया 5, तो बट कॉट थीटा क्या होता है b अपॉन पी होता है, तो b कितना है 5, p कितना है 12, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 5/12। क्लियर। अब सेम नंबर में कभी भी माइनस करोगे 5/12 माइनस 5/12, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 0। तो 10p माइनस कॉट आर की वैल्यू कितनी आ गई 0। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना साइन ए इक्वल टू 3/a फाइंड करनी है कॉस ए और tan ए। क्लियर है। क्लियर है। बट गिवन क्या है यहाँ पे साइन ए गिवन है, साइन ए क्या की वैल्यू कितनी है 3/4 है। क्लियर है। तो अब बताओ साइन ए इक्वल टू क्या होता है
अभी जस्ट बताया मैंने, साइन इक्वल टू क्या होता है पी अपॉन एच, बट यहाँ पे गिवन कितनी है साइन की वैल्यू 3/4। अब बताओ परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 गिवन है, क्लियर है। हाइपोटेनस की वैल्यू यहाँ पे हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी गिवन है 4 गिवन है। देन इसका एच क्या होगा, तो एच के लिए भी जस्ट मैंने फॉर्मूला बताया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या करोगे अंडर रूट करोगे, बट यहाँ पे फाइन क्या करनी है हमें, आप कॉस एक आप यहाँ पे कॉस के लिए तो क्या होता है बी अपॉन एच होता है, तो इसके लिए बी फाइन करना होगा। देन बी इक्वल टू क्या होगा एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अंडर रूट, क्लियर है। अब बताओ एच की वैल्यू कितनी गिवन है, इसमें 4 गिवन है, 4 का स्क्वायर करोगे कितना होगा 16, क्लियर है, माइनस 3, पी की वैल्यू 3 गिवन है, 3 के स्क्वायर करोगे क्या होगा 9, और 16 में 9 माइनस करोगे तो कितना होगा बताओ 7, क्लियर है, अंडर रूट 7। अब फर्स्ट क्वेश्चन क्या फाइंड करना है कॉस ए की वैल्यू, तो कॉस ए इक्वल टू क्या होता है अभी जस्ट बताया था मैंने बी अपॉन एच, क्लियर है। तो बेस की वैल्यू कितना फाइंड किया मैंने √7, तो इसको लिख सकते हैं √7, और एच की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 4 सेंटीमीटर, तो √7/4 हो गया, ये हो गया कॉस ए, क्लियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है टेन ए की वैल्यू कितनी गिवन से, टेन ए की वैल्यू क्या होता है पी अपॉन बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्लियर है, पी अपॉन बी, तो पी की वैल्यू कितनी गिवन से, तो पी की वैल्यू गिवन से 3, क्लियर है, तो 3 पुट करोगे अगेंस्ट अपॉन बी, और बेस की वैल्यू भी जस्ट मैंने क्या फाइंड किया √7, तो ये वैल्यू क्या होगी √7, क्लियर है, तो हो गया 3/√7, तो कॉस ए हो गया 10 हो गया, क्लियर है। एक मैं और कंसेप्ट आपको टेन के बारे में बता देना चाहता हूँ, ये भी नोट कर लूँ, टेन थीटा इक्वल टू क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और जैसे अपोजिट साइन का टेन का अपोजिट क्या होगा कॉट थीटा इक्वल टू क्या होगा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जिसका एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।